नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे अहबाब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बरादरानी तरीक़त, अहबाब-ए ज़ी-वक़ार, आज का ये प्रोग्राम और आज की ये बज़म बसिलसिलाए फैज़ाने हुज़ूर क़िबला आलम चंद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद का इफ्तिताह है और जिसका संगे बुनियाद हमारे आक़ाए नेमत जानशीन हुज़ूर आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहबज़ादा अलहाज पीर सैयद अली सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी ज़ीनत आस्ताना आलिया हज़रत कैलियांवाला शरीफ व खलीफ़ा मजाज आस्ताना आलिया शरपुर शरीफ आपने फरमाया है और अहले इलाका की ये मोहब्बत है कि उन्होंने ये मस्जिद के लिए जगह वक़फ़ की जिसका नाम रखा फैज़ाने हुज़ूर क़िबला चंद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अहले इलाका कि जिन्होंने अपने साइयों के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में साइयों की संगत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और चंद ही लम्हात के बाद हमारे क़िबला आलम तशरीफ़ ले आएंगे। हुज़ूर क़िबला आलम चंद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान की मुनासबत से है तो एक दो बातें मैं आपके हवाले से कर देता हूँ हुज़ूर क़िबला चंद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी वो अर्ज़ करते हैं कि हम क़िबला चंद जी हुज़ूर के साथ थे तो सिंध के इलाके में गए तो क़िबला कारी साहब उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा कारी खालिद महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह वो जानते हैं काजी अहमद साहब का मज़ार शरीफ सिंध के अंदर। तो कहते हैं वहाँ हाज़िरी के लिए गए तो क़िबला चंद जी हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंदर मुराकबे में थे। तो बाहर आए ना तो एक बंदा नाश्ता लेकर आया, चाय और उसके साथ रस थे। तो वो हुज़ूर क़िबला आलम की बारगाह में पेश किया, क़िबला चंद जी हुज़ूर की बारगाह में वो नाश्ता। तो आपने फरमाया ये किधर से लेकर आए हो? तो कहने लगे जी साहिब मिज़ार ने भेजा है, ये साहिब मिज़ार ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। तो नाश्ते के बाद हुज़ूर क़िबला चंद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सारे बेलियों से फरमाया कि थोड़े थोड़े पैसे निकालें, फिर अपनी जेब से भी निकाले और इकट्ठे करके ना एक बेली को दिए और उसके कान में एक बात कही। वो गया और वापिस आया और उसने भी आकर क़िबला चंद जी हुज़ूर के कान में ही जवाब दिया।
तो वो पैसे इकट्ठे करके उस बेली के हाथ भेज दिए। अब किसी को पता नहीं कि क्या हुआ है। तो वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अर्ज की कि हुजूर बता दें ये मामला क्या है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि असल मामला क्या है। तो हुजूर किबला आलम चांजी हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सिद्दीकी साहब मसला ये है कि साहिब मिज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि इसी मोहल्ले में एक घर है छोटा सा, उसमें एक बुढ़िया रहती है जो आंखों से नबीनी है, उसकी मदद कर दें, हमारे सिवा उसका कोई भी नहीं है, हमारे अलावा उसका कोई भी नहीं है। तो फरमाया जो पहले बंदे को भेजा था मैंने उसे कहा था जा पता करके आ कि औरत है, उसने आकर बताया। और चांजी हुजूर फरमाते हैं मैंने उस बेली से कहा था कि उससे पूछना है कि तुम्हारा दुनिया में कोई और है। तो वो वही जुमला जो साहिब मिज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, वो कहती हैं जी मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर है तो ये साहिब मिज़ार ही है, बस इनके अलावा कोई भी नहीं। तो फरमाते इसलिए मैंने मदद की है। और फिर फरमाया कि यहाँ आले इलाका से बाहर मिज़ार के बाहर ना कुछ कब्रें बनी हुई थी, तो कहा कि इनसे पूछें ये कब्रें किन की हैं। किबला चांजी हुजूर फरमाते हैं ये कब्रें किन की हैं। तो पूछा तो लोगों ने कहा जी बड़े पुराने मिज़ारात बने हुए, हम नहीं जानते ये कब्रें किन की हैं, लेकिन इन कब्रों के अंदर साहिब मिज़ार रहमतुल्लाह अलैह की जो अहलिया है ना उनकी कब्र भी है। तो आप फरमाते मैंने पूछा इसलिए है कि साहिब मिज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया है कि जाते हुए मेरी अहलिया की कब्र पर भी दुआ मांग जाएं, वहां भी फातिहा शरीफ पढ़ जाएं। लेकिन अब पता नहीं है। अल्लाह जिंदाबाद। रहमतुल्लाहि ताला। तो किसी को पता नहीं, किसी ने भी ना बताया। तो वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि चांजी हुजूर ने फरमाया कि आप ठहरे मैं दोबारा अंदर जाता हूँ। किबला चांजी अंदर गए, फिर वापस आए और वापस आकर एक कब्र पर खड़े हुए, फरमाया कि हाँ खड़े होकर फातिहा पढ़नी है, साहिब मिज़ार ने इस कब्र की निशानदेही भी फरमा दी है। तो हमारे किबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने साहिब तसर्रुफ थे, इतने साहिब तसर्रुफ थे। और फिर हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी कुतुबे ज़माना सुल्तानुल औलिया हुजूर किबला अब्बा जी हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहु व रफ़अल्लाहु दरजा। फिर आपकी क्या बात है। आप फरमाते हैं कि बेली जब आते हैं ना हमारे पास, तो फरमाया एक तवज्जो से ही सारे हालात मालूम हो जाते हैं, सारे हालात एक तवज्जो से मालूम हो जाते हैं। और खुद फरमाते हैं कि मुझे हुजूर किबला आलम, और ये मैं बातें कर रहा हूँ हालांकि किबला कारी साहब तशरीफ फरमाए हैं, उनको तो पता है इन सारी चीजों का। तो फरमाया हुजूर किबला आलम सैयदी नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे फरमाया था कि लालिया तू सारे नु चाती ना मारिया कर। फरमाया वो बेली आते हैं तो उनको देखता हूँ, बाज की नमाजें ठीक नहीं है, दीगर मामलात, तो फिर मेरी तबीयत के अंदर बेचैनी आती है। तो मुझे फरमाया लालिया चाती घट मारिया कर, कि अल्लाह ताला का इतना फजल था, इतना फजल था। और खुद हुजूर किबला आलम अब्बा जी हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बेलियो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी निस्बत साहिब फजल अहबाब से रखी हुई है। जो अल्लाह के फजल वाले हैं उनसे तुम्हारी रूहानी निस्बत है, तुम्हारा रूहानी तल्लक साहिब फजल अहबाब के साथ है। और हमें तो इस बात पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आस्ताना आलिया हजरत कहलावाला शरीफ की गुलामी नसीब फरमाई है। और ये जो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के उनको 2 बार अलीपुर शहीदा शरीफ से खिलाफत उन्होंने दी, वो दस्तार दी, तो वो दस्तार उन्होंने ली। बहुत सारे अहबाब इस बात से वाकिफ भी हैं। तो उन्होंने कहा पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कहा जनाब आप सैयद ज़ादे हैं और आले रसूल हैं, ये दस्तार बतौर बरकत रख लेता हूँ, सारी दस्तारों से बढ़कर ये मुझे नीला साफा है, ये मुझे सब दस्तारों से बढ़कर है।
इसके बाद मुझे किसी दस्तार की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी निस्बत रखी हुई है और इसी निस्बत पर मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिएगा अपने साइयों का तसर्रुफ करके, तसव्वुर करके, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। रोज़े महशर तलक या इलाही मेरी है दुआ पीर खां ना सलामत रहे। रोज़े महशर तलक या इलाही मेरी है दुआ पीर खां ना सलामत रहे। उम्र लग जाए खिज़री मेरे शेख को, शेख काया सताना सलामत रहे। ये अल्लाह वाले जिधर भी इशारा करें लाखों बिगड़ों की बिगड़ी संवारा करें। इनके दर पर लाखों गुजारा करें। ऐसा मेहमान खां ना सलामत रहे। रोज़े महशर तलक या इलाही मेरी है दुआ पीर खां ना सलामत रहे।